हाँ। और ऑरेंज कलर डालें, क्योंकि नागपुर के ऑरेंज ज्यादा फेमस है, इसलिए मैंने ऑरेंज संदेश बनाया है। ठीक तो है। ये मैंने पैठा लिया, पैठे के अंदर थोड़ा सा कलर और ऑरेंज एसेंस डाल दिया। यानी इस संदेश के लिए जरूरी नहीं है कि मैं संतरों का इंतजार करना हाँ, पड़े। संतरों का इंतजार करना पड़े, क्योंकि अंदर अंदर पेठा लिया है, बेसिक इसका बेस पेठा बना लिया, साथ में आपने ऑरेंज ही एसेंस दिया है और ऑरेंज कलर के लिए आपने ऑरेंज कलर का यूज किया है। इसको हथेली पर फैला लें अच्छे से और इसके अंदर एक छोटी सी गोली बना करके रख दें और इसे कवर कर दें। ठीक है। कवर करने के बाद इसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दें। सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा ये। ठीक है। क्योंकि मावा वैसे तो अभी भी सेट हो जाएगा, क्योंकि मावा यदि एकदम फ्रेश होता है तो काफी लूज टाइप होता है, तो आप उसको फ्रिज में रख दें तो थोड़ा सा टाइट कर लें। ठीक है। तो मैंने वर्तिका पहले से बना के रखे हैं। ठीक है। अब इसकी हम गार्निश कर लेते हैं। ठीक है। ये काफी अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। और मेरे को लग रहा है 15 से 20 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि मावा पनीर जो है फ्रिज में जाने के बाद बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है। तो वर्तिका अब इसकी हम गार्निश कर देते हैं। गार्निश करने के लिए इसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी जो हमने पैठे के जो अंदर की स्टफिंग बनाई थी यही ऊपर लगा दे। ठीक है। इससे काफी सुंदर भी लग रहे हैं। और मैं काट के भी दिखा देती हूँ। अब काटने के बाद ये ऐसे दिखेंगे जी। और जब ये सेट हो जाएंगे तभी फाइनली कट पाएंगे ये। बिल्कुल। ये तैयार हो चुके हैं नागपुरी संदेश। नागपुरी संदेश, ऑरेंज नागपुरी संदेश। तो वर्तिका नागपुरी संदेश तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम बैलेंस्ड मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं है। पेठे का पनीर के साथ और मावरे के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक अच्छी सी वैरायटी हुई है और एक अच्छा सा टेस्ट है। ये नागपुरी संदेश है, बनाने में बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी ये बन गए हैं और जो इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए वो भी काफी आसानी से आपको मिल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसका रेट। नागपुरी संदेश बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मावा, 1 चम्मच पनीर, आधा चम्मच पिसी चीनी, आधा चम्मच ग्रेटेड पेठा, 1 चम्मच ऑरेंज एसेंस, 1 चम्मच ऑरेंज कलर। नागपुरी संदेश बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मावा, पनीर, चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर बाउल में ग्रेटेड पेठा, ऑरेंज एसेंस, ऑरेंज कलर डाल के मिक्स कर स्टफिंग बना लें। अब मावे का पेड़ा लेकर उसमें तैयार स्टफिंग भर के संदेश शेप में बना के सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। अंत में तैयार संदेश के ऊपर पेठे से गार्निश कर सर्व करें। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। टीवी चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा फेस? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। बांसवाड़ा शहर के त्रिपोलिया रोड पर रहने वाली एक हाथ खो चुकी लेखनी जोशी के जीवन में भगवान ने मानो दुखों की एक पूरी श्रृंखला ही लिख दी हो।
पहले पिता राघवेंद्र जोशी की ऐसे में मृत्यु, कुछ वर्ष बाद ही मां आरती जोशी भी चल बसी। ऐसे में लेखनी के मामा नितिन पंड्या ने लेखनी के लालन पालन व पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी संभाली, पर पेशे से इलेक्ट्रीशियन नितिन पंड्या की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो लेखनी की पूरे ढंग से देखभाल कर सकते। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की पालनहार योजना लेखनी और उनके मामा के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आई। पालनहार योजना के तहत लेखनी को 675 रूपए प्रति माह और दूसरे आवश्यक खर्च के लिए अलग से 2000 रूपए हर साल मिल रहे हैं। ये मेरी भांजी है, मेरी छोटी सिस्टर की लड़की है और इसकी मदर और फादर दोनों की डेथ हो चुकी है। सरकार ने जो पालनहार योजना चला रखी है उससे मदद मिल रही है मुझे। वो काफी अच्छी योजना चलाई है इन्होंने। इस बच्ची को कुछ रुपए मिल रहे हैं, 675 रूपए, और इसके अलावा साल के 2000 रूपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसको मैं इस बच्ची की पढ़ाई के अंदर लगा रहा हूँ कि ये बच्ची पढ़ के आगे कुछ करे और आगे बढ़े। इसके लिए मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी योजना और भी चलाई जाए ताकि बच्चे घर के माहौल में ही पड़े हुए और इनको कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि मेरे माता पिता या कोई नहीं हमारा। गौरतलब है कि पालनहार योजना से न केवल राज्य के अनाथ बालक बालिकाएं अपने संबंधियों के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, बल्कि उन संरक्षकों को भी ये बच्चे अब भार स्वरूप नहीं लगते हैं, जिससे वे इन बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर पूरा ध्यान दे पाते हैं। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। तो एक मीठा तो रसोई से में हमने आपको सिखा दिया है। अब सिखाएंगे आपको चटपटा सा सेंजने की फली का अचार। तो सेंजना की जो फलियां आती है और इन दिनों तो काफी सीजन में है पुष्पा जी, इसका अपन अचार तैयार करना बता रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो वर्तिका, इसके लिए सबसे पहले हम सरसों का ऑयल लेंगे, क्योंकि अचार सारे सरसों के ऑयल में ही अच्छे बनते हैं। एक बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। इसके साथ ही वर्तिका मैं बता देती हूँ, ये तो सजने की फली है, इसको ब्लांच वगैरह कुछ नहीं करना है। अच्छा। अब इसके जो मैंने मसाले लिए हैं, सौंफ है, राई है, दाना मेथी। इसको क्या, राई और दाना मेथी, इसको मैंने क्या किया, हल्का सा रोस्ट किया, रोस्ट करके इसको दरदरा पीस लिया है और पूरा एक पाउडर बना लिया है। हाँ बिल्कुल, जिसमें इन्होंने लिए है सौंफ, राई और दाना मेथी, और तीनों की जो क्वांटिटी है वो अपने बराबर रखी है। नहीं, इसमें दाना मेथी कम डलेगी। अच्छा। राई भी कम डलेगी, और राई यदि आप, ये जो मैंने कैरी ली है ग्रेट करके, यदि आप कैरी नहीं डाल रहे तो राई जो है हाफ केजी यदि हम ये लेते हैं, बीन्स लेते हैं, तो इसके अंदर 4 चम्मच अपने को राई डालनी है। ये आधा किलो के हिसाब से हो गया। यदि आप राई को कम करके और ये कैरी डालते हैं तो राई जो है 2 चम्मच हो जाएगी, और बाकी आप कैरी डाल दें। ठीक है, वो खटाई जो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें, क्योंकि हम एक खटाई का और यूज कर रहे हैं, तो इसलिए राई जो है हम अपने को कम डालनी है, और सौंफ इसमें ज्यादा डलेगा। ठीक है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले तेल अपने गरम कर लिया था पहले ही, और इसको मैं डाल देती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं सौंफ 2 चम्मच, राई 3/4 टीस्पून, हींग 1 पिंच। ठीक है। दाना मेथी 1 चम्मच। ठीक है, इसका भी अपन ने पाउडर ही लिया है। पाउडर ही लिया है। गरम मसाला 1 पिंच। गरम मसाला बहुत थोड़ा सा डालना है फ्लेवर के लिए। अच्छा। यदि आप गरम मसाला ज्यादा डाल देंगे तो अचार जो है काला पड़ जाएगा। ओके। हल्दी हाफ टी स्पून जी। लाल मिर्च हाफ टी स्पून।
नमक जो है हमेशा अचार में थोड़ा सा ज्यादा डलता है स्वाद के हिसाब से। ठीक है। तो 1 चम्मच में इसके अंदर नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, यानी जैसे ही जो फलियां थी वो आपने ऑयल में डालती, सबसे पहले तो आपने गैस को ऑफ कर दिया और जितने मसाले अपने डाले सारे बंद गैस में ही डाले हैं। बंद गैस में ही डाले क्योंकि मसाले जो है अपने पहले से रोस्ट थे जी। तो रोस्ट करने के बाद क्या इसका रीजन क्या रहता है कि अचार जो है हमारा लॉन्ग टाइम चलता है, खराब नहीं होता जी। उसका जो मसालों का जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब तैयार हो चुका है। हाँ, ये तैयार बना तो दिया है, पर इसको तैयार होने में मतलब खाने लायक होने में कितना समय लगेगा? इसको लेने के बाद आप किसी भी बर्नी को ले लें और बर्नी जो है एकदम साफ होनी चाहिए। अच्छा, खुली होनी चाहिए। उसके अंदर डाल के आप 2 से 3 दिन धूप में रख दें जी। और जब देखें कि ये थोड़ा सा गल गया है तो आप दोबारा से सरसों का तेल गर्म करके उसमें थोड़ी सी हींग डालकर उसे ठंडा करके फिर डाल दें इसे। ठीक है। पुष्पा जी से अपने कैरी ले रखी है, तो कैरी अभी आप डालेंगे? कैरी मैं अब डाल रही हूँ लास्ट में। ठीक है। जब आप बर्नी में डाल रहे हैं उस समय आप इसमें कैरी डाल दें। कैरी को पहले नहीं डालना है। अब आप चाहें तो कैरी की छोटी छोटी फांकें डाल भी सकते हैं और नहीं तो आप ग्रेट करके डाल दें। ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो वतिका बीन्स पिकल तैयार हो गया है सेंजने की फली के साथ जी। और सेंजना इन दिनों सीजन में है, काफी आ रहा है, तो आप चाहें तो उसका अचार बना के रख सकते हैं। और कैरी भी इसी समय काफी अच्छी आ रही है, तो ये कैरी के कॉम्बिनेशन के साथ बना है तो इसमें बहुत ही अच्छा सा वेरिएशन भी है और अच्छा सा टेस्ट भी होगा। पुष्पा जी, बस एक बात बताएं, इसको पूरा तैयार होने में करीबन 2 दिन का समय तो लग ही जाएगा? 2-3 दिन। तो इसको फटाफट से अपने घर पे बनाएं, 2 दिन का इंतजार करें और फिर इसका आनंद लें। नोट करें इसका रिकैप। सेंजना की फली का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल सेंजने की फली, 2 चम्मच सौंफ, 3/4 चम्मच राई, 1 चम्मच दाना मेथी, आधा बाउल ग्रेटेड कैरी, चुटकी भर हींग, चुटकी भर गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सेंजना की फली का अचार बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में सरसों का तेल, सेंजने की फली, सौंफ, राई, हींग, दाना मेथी, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करें और साथ ही ग्रेटेड कैरी ऐड कर लें। अब तैयार अचार को कांच की बर्नी में डाल के धूप में रख दें। लीजिए तैयार है सेंजना की फली का अचार। तो पुष्पा जी, आपसे हमने 3 रेसिपी सीखी और अभी सीजन की रेसिपी है, तो बहुत ही अच्छा लगा और ये आप यहाँ पर आई, आपने समय दिया, अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो वक्त हो गया है आपको टिप ऑफ द डे बताने का और आज का जो टिप है वो आपके बहुत ही काम में आने वाला है। जिस बर्तन में आप दही जमा रही हैं, अगर उस बर्तन में आप थोड़ी सी फिटकरी लगा देंगी तो दही आपका थिक यानी कि गाढ़ा जमेगा। और वक्त है क्विज का और आज का हमारा क्विज है कि पुष्पा जी ने जो नागपुरी संदेश बनाया था उसमें उन्होंने किस चीज की स्टफिंग करी। आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो स्टफिंग मावे की थी, पनीर की थी या फिर वो थी पेठे की। जवाब भेजने के लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। वैसे एक बात है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता और लगता है बस खत्म भी होगा। तो रसोई से भी ऐसा ही शो है, हर दिन शुरू होता है और कब खत्म होता है यकीनन पता ही नहीं चलता है। तो रेसिपीज को ट्राई करिएगा, समय निकालिएगा, साथ में अपना ध्यान भी रखिएगा। नमस्ते। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हॉट्स, बिल्डिंग देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
बिहार के मुजफ्फरपुर से पकड़ा गया मासूम का गुनाहगार, पटना लेकर आई पुलिस। मदद के लिए दिल्ली पुलिस ने किया बिहार पुलिस का शुक्रिया। गुड़िया से दरिंदगी पर गुस्से में पूरा देश, जगह जगह किया प्रदर्शन। भाजपा ने की फांसी की मांग, शिंदे ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन। भाजपा की आवाज पर एनडीए की बैठक आज, भाजपा जदयू के रिश्तों पर होगी चर्चा। बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर भी मंथन। कांग्रेस की संदेश यात्रा के चौथे चरण का हुआ बांसवाड़ा से आगाज। गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना, सचिन पायलट भी प्रदेश के दौरे पर। आईपीएल में आज द्रविड़ और कोहली की सेना के बीच मुकाबला, दीवार और विराट के बीच होगी कांटे की टक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। दिल्ली में 5 साल की बच्ची से बर्बर बलात्कार करने के आरोपी मनोज को दिल्ली पुलिस ने आज सुबह बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया। मनोज को उसके ससुर के गांव चिकनौटा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन को ट्रेस कर गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अपहरण, यौन हमला, हत्या का प्रयास और अप्राकृतिक संबंध जैसे गंभीर चार्ज उस पर लगाए हैं। तो मनोज ये आरोपी है जिसे उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया और उसे मुजफ्फरपुर से लाया गया पटना। पटना से अब उसे दिल्ली लाया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड पर उसे ले लिया गया और अब दिल्ली में उससे पूछताछ होगी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया, जिस तत्परता के साथ समय रहते मनोज को गिरफ्तार किया गया। इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस ने धन्यवाद ज्ञापित किया बिहार पुलिस का और मनोज को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दिल्ली बलात्कार का आरोपी मनोज, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पूर्वी दिल्ली के डीसीपी प्रभाकर ने, जैसा कि बता रहे थे आपको, कि बिहार पुलिस को धन्यवाद दिया है। डीसीपी प्रभाकर ने बताया कि बिहार पुलिस ने हर वो मदद दी जो वो दे सकती थी। वहीं इस दरिंदगी के खेल में किसी और के शामिल होने के प्रश्न पर डीसीपी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता इसका चलेगा। पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से गुड़िया के दीर्घायु होने और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस की बहुत कृतज्ञ है, खासकर आईजी ऑपरेशंस श्री अमित कुमार, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस श्री अनुज कुमार और श्री पंकज कुमार की, जिन्होंने हमारी टीम को जितनी उनसे सहायता बन सकती थी उतनी दी और यह जो दुर्दांत अपराधी है उसको हम पकड़ने में हमको सफलता दिलाई। दिल्ली रेप कांड के आरोपी मनोज शाह की गिरफ्तारी कैसे हुई, इसकी विस्तृत जानकारी बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने दी। कल रात में करीब 12-12:15 बजे दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर बिहार की एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मनोज नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। उसके ससुराल जो मुजफ्फरपुर के ही कजरा थाने में अवस्थित है। आज सुबह में मॉर्निंग कोर्ट था, वहां उनको प्रस्तुत किया गया और ट्रांजिट रिमांड उन्हें मिल गया है दिल्ली पुलिस को। वो उनको लेकर के अब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी अनेक जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी दिल्ली के पुलिस आयुक्त नीरज कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में गुस्से की आग है। अपने गुस्से का इजहार जनता लोग कर रहे हैं। भोपाल से तस्वीरें देखिए जहां पर हवन हो रहे हैं, सद्बुद्धि के लिए हवन हो रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली से तस्वीरें हैं जहां पर लोग विरोध प्रदर्शन करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
पूरे देश में इस घटना को लेकर, इस जघन्य अपराध को लेकर गुस्सा है और अपने अपने तरीके से उसे जाहिर भी किया जा रहा है। एक तरफ भोपाल से तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ दिल्ली से। दिल्ली रेप कांड के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के घर के बाहर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी हाथों में नोट लेकर पहुंचे और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पांच साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी से पूरा देश गुस्से में है। पुलिस की लापरवाही और नाकारेपन को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे लोग पुलिस मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। तो इस बीच जरा यह भी आपको बता दें कि हालत क्या है। दिल्ली में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म होता है, मामला सामने आता है, पूरा देश सवाल उठाता है, लेकिन जरा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की गंभीरता का आलम देखिए। पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने वारदात का कल होने बताया, जबकि 6 दिन पुरानी ये वारदात है। बार बार उन्होंने अपने बयान में कहा कल जो रेप हुआ, कल जो रेप हुआ। जरा इस बात को समझने की जरूरत है कि पूरा देश अब आवाज उठा रहा है इस जघन्य अपराध के खिलाफ। ऐसे में अगर गृह मंत्री को मामला कब का है ये तक पता न हो, क्या उनके आश्वासन पर गौर किया जा सकता है? खैर, ये दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं जहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि दिल्ली बलात्कार कांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। आज लेटेस्ट ये है कि जो एक्यूज था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली लाया जाएगा। और अभी कंडीशन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है लड़की की, हम भी मालूमात कर रहे हैं। एक बहुत गंभीर तरह के इस तरह के घटनाएं हो रही है, इसके लिए हमें और भी सतर्क रहना होगा, सबको सतर्क रहना होगा। जहां तक के हम पुलिस पर कार्रवाई करना है, पुलिस पर एक्शन लेना है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी शिंदे साहब? देखिए, इंक्वायरी लगाई है, जो भी उसमें फैक्ट फाइंडिंग में मालूमात हो जाएगा उस पर कार्रवाई। कब तक रिपोर्ट आएगी इसलिए? ये रिपोर्ट अब देखिए, अभी इंक्वायरी ऑर्डर की है, दूसरे सेकंड में तो नहीं आ सकती, थोड़ा टाइम। इंक्वायरी ऑर्डर की है, इंक्वायरी आएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है, पटना उसको लाया गया और उसके बाद में उसे दिल्ली लाया जाएगा, ये कह रहे थे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे। इस बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली बलात्कार की घटना पर गहरा दुख जताया है। साथ ही उन्होंने दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाने को कहा है।
दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए बातों की नहीं बल्कि त्वरित कार्रवाई की ऐसे मामलों में जरूरत है। और गुस्से में है हिंदुस्तान। ये देखिए, रायबरेली और लखनऊ से तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं अब ये आवाज उठाने के लिए मजबूर हुए हैं कि वो कितने सुरक्षित हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अगर एक नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जाता है और जब उसकी मां एफआईआर लॉन्च कराने के लिए पहुंचती है तो पुलिस उसको 2000 रुपए घूस देने की कोशिश करती है। उसे एफआईआर न लिखवाने के लिए उस पर दबाव बनाया जाता है तो उसके बाद देश में गुस्सा फूटता है। हालांकि ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध में अब बच्चे भी अपनी सुरक्षा को लेकर कूदते दिखाई दे। दिल्ली रेप कांड की मेडिकल रिपोर्ट जारी करते हुए चिकित्सा अधिकारी डीके शर्मा ने कहा कि कल 12 बजे गुड़िया को एम्स में भर्ती करवाया गया और पीड़िता का सघन परीक्षण कर ऑपरेशन उसका किया गया। उन्होंने कहा कि लड़की की हालत स्थिर है, उसे अभी गहन देखरेख में रखा गया। 12 बजे बच्ची का डिटेल्ड एग्जामिनेशन और सर्जिकल प्रोसीजर किया गया। उस एग्जामिनेशन में उसके पेरिनियल रीजन में सीवियर इंजरीज पाई गई और जैसा कि जरूरत थी कोलोस्टमी प्रोसीजर किया गया ताकि उसके स्टूल्स जो हैं वो एब्डोमेन के थ्रू डाइवर्ट किए जा सके। अभी बच्ची की जनरल कंडीशन ठीक है, लेकिन उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग में रखा गया है। उसे आईवी फ्लूइड तथा एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। बच्ची कॉन्शियस है, अलर्ट है और उसके सभी पैरामीटर्स नॉर्मल लिमिट्स में हैं। फर्दर जो डेफिनेटिव करेक्टिव सर्जरी की जैसे जरूरत होगी तो उसका बाद में प्लान किया जाएगा जब उसका इन्फेक्शन वगैरह कंट्रोल हो जाता है। ब्रेक का वक्त है, फौरन डॉक्टर। जो है मुंबई के आसपास अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड कौन जीतेगा यार? एंड द अवार्ड गोज टू इस रविवार सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर वाराणसी में कल सुबह 9:30 बजे अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran in association with Liberty Foot Fashion। Easy Clean बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल।